नमो नारायण। सज्जनों, जीवन में शोक और दुख से कौन ग्रसित नहीं है, ठीक। और शोक और दुख आते ही क्यों हैं, शोक और दुख से हमको मुक्ति कैसे मिले, इस विषय पर बढ़िया चर्चा है, विधिवत चर्चा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्रयास करें कि रुक करके कुछ देर वीडियो पूरा देखें। आइए इस विषय में चर्चा करते हैं। तो एक बात स्मरण रखें कि शोक दुख किसको नहीं है। तो भैया, शोक और दुख प्रायः मनुष्य जाति के लिए ही है। पशुओं में भी यद्यपि है, पर वो हम उनके भावनात्मक दृष्टिकोण से थोड़ा बहुत आंक लें, पर वैसे समझ नहीं सकते। तो यहाँ हमको तो शोक और दुख रहेंगे ही रहेंगे। तुलसीदास जी ने कहा कि पुण्य पुरुष कहा महि सुख छाई। पुण्यात्मा जो जीव है वो संसार में पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में चला जाए, वहाँ उसको सुख है, क्योंकि उसने अंदर से मान लिया है कि हमको इस चीज़ में भी सुख है तो है। अब हम दुख को पकड़े बैठे रहेंगे। पहले तो सुख और दुख आपका सब और सब पूरा मन को होता है। तो मन से जो दुखी हो गया महाराज, वो सदैव दुखी हो गया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। शोक दुख किसको है भैया? सबको ग्रसित है। बचना कैसे है? इतने धर्मात्मा बन जाओ, ऐसा दृष्टिकोण एक रख लो, एक ऐसा अंदर से ज्ञान जगा लो कि जहाँ जाएंगे वहाँ ये परिस्थिति बनेगी, ठीक है ना। शोक दुख कैसे आते हैं तो सब समझते हैं, पूर्वकृत कर्मों से आते हैं। और एक वेदों में बात आई, शास्त्रों में, कि आशा ही परम दुखम। हाँ, किसी चीज़ की आकांक्षा ही दुख की देन है। अब जब हम आकांक्षा नहीं करेंगे, निर्विचार हो जाएंगे, कहीं कोई विचार आएंगे ही नहीं, तो नैराश्यम परम सुखम। निराशा ही परम सुख को हमको बना देगी, ठीक है ना। कोई आशा है नहीं, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कर्तव्य करना है। ये सुख दुख आते हैं, ठीक है ना, आशा से, कर्मों से। और इसका समाधान कैसा है? तो इसका समाधान, सबसे उत्तम जो समाधान है ना, वो समाधान होता है कि धीर वीर गंभीर बन जाओ। जिस दिन आप धैर्यता को धारण कर लेंगे और ईश्वर के उस फॉर्मेट को समझ लेंगे कि कर्म और समय दोनों का एक ऐसा तालमेल ईश्वर निभा रहा है, तब आप समझ पाएंगे कि दुख की निवृत्ति क्या है। दुख की निवृत्ति सिर्फ बुद्धिमानी से चलना ही होता है। मन को धैर्य देना, ठीक, मन के बाद ढांढस बंधाना, इसके बाद में आप ये सोचना कि कुछ नीतियों से आपको चलना, अपनी व्यक्तिगत बातें हर जगह नहीं बताना। हमको क्या परिस्थिति, हमारे ऊपर क्या परिस्थिति, हम उसमें खुशी, हमको बताने की आवश्यकता नहीं। अंदर संघर्ष का तूफान हो और बाहर चेहरे पर मुस्कान हो, यही जीवन का संघर्ष होता है, यही जीवन की धैर्यता होती है। अंदर लाख तूफान मचा हो संघर्ष का, ये कमी वो कमी, यहाँ वहाँ, और बाहर चेहरे पर मुस्कान हो। तो महाराज, ये समता रखनी पड़ती है किसी भी चीज़ में। हम एक समभाव रख लें। जब हम समभाव रखेंगे तब हम जाकर के देखेंगे, आगे भविष्य में पाएंगे कि अब धीरे धीरे हमारा दुख निवृत्ति की ओर जा रहा है, दुख से हम निवृत्ति पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाओ। श्री कृष्ण की शरण में जाएंगे और धर्म से जुड़ेंगे तो ऐशाम त्वंतु गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। भगवान गीता में कहते हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जो द्वंद्व से हट करके मुझको भजता है, भजते माम दृढ़व्रता, तो उसके मैं क्या करता हूँ? बोले ऐसाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। पाप का अंत करके पुण्य कर्म को जगा देता हूँ, और जिसका पुण्य कर्म जग जाए तो उसको सुख दुख की परिस्थिति सम हो जाता है। समाधि जो परिस्थिति होती है ना, वो सम की होती है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। थोड़े में मन का हो गया तो प्रसन्न हो गए, नहीं हुआ तो दुखी हो गए। भैया, हम मन को कंट्रोल में करने का प्रयास करें ना, हर किसी की भावनाओं में ना फंसें, ठीक। हम मन से इतने तेज हो जाएं कि कोई हमको कभी घुमा न सके। कहीं छोटी मोटी कुछ परिस्थितियां निर्मित भी हो गई तो उसमें भी हम संतुलित रहें, असंतुलित ना हो। तब जाकर के हम पाएंगे कि हम धीरे धीरे उस सुख की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिस सुख की कामना सबने वेद पुराण गीता उपनिषद धर्म और जो दूसरे मजहबों की भी पुस्तक हैं उनका भी आकलन करें, उनको जब सुनेंगे अंततः तो आप मिलता जुलता परिणाम पाएंगे कि कारण ये है, ऐसे 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 आपको उस चीज़ से निवृत्ति मिलेगी। आज हम ईर्ष्या में, पाप में, लोभ में, इसमें फंस करके दुखी हैं महाराज। अपने सुख से जितना सुखी नहीं है, बाजू वाले के सुख से उतना दुखी हैं, ठीक है। ये सोच बदलना पड़ेगी। बात अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमो नारायण।